तब अमरनाथ गुफा में रात को सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। उसके बाद जो हुआ देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। अमरनाथ गुफा ऐसी रहस्यमय जगह है कि आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग आखिर कैसे संभव है। अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीने के लिए खुलता है और बाकी पूरे साल बंद रहता है। अमरनाथ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा है। लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता कि जहाँ जहाँ स्वयं महादेव का वास हो वहाँ चमत्कार होना स्वाभाविक है। आज की घटना कुछ ऐसी ही रहस्यमय चीजों से जुड़ी हुई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अमरनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सिर्फ 2 महीने के लिए अमरनाथ का मंदिर खुलता है और बाकी 10 महीना बंद रहता है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बना है। ये तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। महादेव की ही लीला है कि हमें अमरनाथ में बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ मंदिर का द्वार आखिर 10 महीनों के लिए क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर भी भीतर का दृश्य कैसे होते हैं, इन सभी की जानकारी लेने के लिए एक बार एक व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ अमरनाथ की गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। उस व्यक्ति का नाम महेश था और वह जम्मू का निवासी था। फिर चोरी का अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया था, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मंदिर बंद होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे। इन 2 महीनों में अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती है। शिव भक्ति केवल यही 2 महीने यानी जुलाई और अगस्त में ही अपने महादेव के दर्शन कर सकते हैं। देखते ही देखते मंदिर के द्वार बंद होने का समय आ गया। मंदिर के पास कई साधु साधना करते रहते हैं। उसमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ मंदिर में गए थे वह नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी से यह बात बता देनी चाहिए, लेकिन फिर वह यह सोचकर चुप रह गया कि उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात किसी को पता चल गई तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है। मैं चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर के द्वार बंद होने के करीबन 6 दिन बाद महेश ने साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव के शिवलिंग के ठीक पास में बैठे ध्यान कर रहे थे। करीबन 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया कि बेहद साधु जो कि ध्यान में लिप्त थे उनका शरीर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। महेश ने सोचा कि कुछ नहीं, खाने पीने के कारण साधु कमजोर होता जा रहा है, इसलिए उसका शरीर शायद कम नजर आ रहा है। कई महीनों तक यही दृश्य नजर आया और फिर करीबन 3 महीने बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधु के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वे हवा में बैठे हुए हैं। मनीष इस दृश्य को देखकर चौंक गया। उसकी समझ के बाहर था कि यह कैसे संभव है कि एक साधु जो कि ध्यान में लिप्त है उनका पैर कैसे गायब हो गया। वह अत्यंत परेशान होने लगा और फिर करीबन 6 महीने बाद उसने देखा कि साधु के हाथ ही गायब हो गए। इस दृश्य को देखकर महेश इतना परेशान हो गया कि वह बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 1 साल पूरे होने वाले थे। तब तक दिनों में फिर एक बार अमरनाथ का मंदिर खुलने वाला था। तब महेश ने गौर किया कि जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे वह धीरे धीरे कर गायब हो गए थे। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सभी बातों को बारे में सच सच बताया। पुजारी ने महेश को बताया यह साधु कोई आम साधु नहीं है, वह इस धरती पर महादेव के रूप में है और ये महादेव के ध्यान के द्वारा लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं। यहाँ का मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं है, केवल वे और उनके महादेव वहाँ रहते हैं। यह बात सुनकर महेश मंत्र मुक्त हो गया कि उसे एक साथ महादेव के दर्शन हुए हैं। भले ही दर्शन सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ही हुआ हो, लेकिन बेहद दर्शन अमूल्य थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।